उम्मत की तवज्जो हुजूर की तरफ, आप अपनी तवज्जो हुजूर की तरफ करें और पूरा दिल लगाकर तवज्जो से, गरीब हैं या अमीर हैं इससे कोई सरोकार नहीं, आलिम है या जाहिल है इससे कोई सरोकार नहीं। देखा ये नहीं जाएगा कि आपने खर्चा कितना किया है, देखा ये नहीं जाएगा कि आपकी तादाद कितनी बड़ी है, देखा ये जाएगा कि नबी को पुकारने में तुम सच्चे कितने हो। अगर आवाज दिल से निकलेगी तो अल्लाह की इज्जत की कसम तुम यहाँ से पुकारोगे वो वहां से सुनेंगे, जवाब भी अता करेंगे, इमदाद भी अता करेंगे। यहाँ तो आपके और हमारे नबी की महफिल है, जितने अदब से आप बैठेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसका फैजान मिलेगा, और जितनी बेअदबी करेंगे चाहे आप उम्र में कितने ही बड़े हों, मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, उम्र में आप कितने ही बड़े हों, आपकी दाढ़ी सफेद हो गई, चचा जो बैठे हैं बुरा मत मानिए, मेरी बात सुनिएगा, दाढ़ी सफेद हो जाए, दाढ़ी सफेद होने से कोई इज्जत के काबिल नहीं होता। अगर दाढ़ी सफेद होने से इज्जत के काबिल होता इंसान तो आसाराम की दाढ़ी भी सफेद थी। तवज्जो है कि नहीं, सुन रहे हैं बात को या नहीं? इज्जत उसकी होती है जो नबी की इज्जत करता है, जो महफिल नबी की इज्जत न करे उसको कोई इज्जत नहीं। आज हर बंदे को ये टेंशन है कि हमारी इज्जत नहीं है, इज्जत होनी बड़ी ये एक्सपेक्टेशन है कि नहीं? बाप को लगता है कि बेटा हमारी इज्जत नहीं करता, माँ को लगता है बेटी हमारी इज्जत नहीं, अच्छा शौहर को सबसे ज्यादा लगता है कि बीवी हमारी इज्जत नहीं करती। ये तो आम बात है, बाप को लगे या ना लगे, लेकिन शौहर को जरूर लगता है कि बीवी हमारी इज्जत नहीं करती। तो जिसको भी ये एक्सपेक्टेशन है, जिसको ये ख्वाहिश है कि उसकी इज्जत हो, उसको इज्जत मिले, उसको चाहिए कि वो नबी की बारगाह की इज्जत करे, नबी की महफिल की इज्जत करे। जैसे हमारे बच्चे बैठे हैं, छोटे बच्चे, आज ये जब आप जलसों में जाइए किसी भी, तो आप देखेंगे कि बच्चों का, नौजवानों का एक अलग ही उनका सिस्टम है महफिल में बैठने का। अच्छा बताइए ये तरीका इनको किसने सिखाया? अक्सर महफिलों में आप देखेंगे कि उलमा इनको डांटते हैं कि आप बगैर टोपी के क्यों बैठे हो, पान खा के क्यों बैठे हो, डांटते हैं नहीं डांटते? लेकिन इनको ये तरीका सिखाया किसने है? बच्चे वही काम करते हैं जो अपने बड़ों को करता हुआ देखते हैं। जब आप महफिल का अदब नहीं करेंगे, आपके बच्चे भी महफिल का अदब नहीं करेंगे। आज आप महफिल में चिल्लाएं, चीखें, किसी की बात बर्दाश्त ना करें, कल ये बच्चे इसी महफिल के अंदर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने लगेंगे। और आज अगर आपको देखें कि आप मुअद्दब हैं, बासलीका हैं, हुजूर की महफिल का अदब करते हैं, तो ये उस तरह अदब करेंगे। इन महफिलों में अदब सिखाया जाता है। ऐसे ही लोग होते हैं जो महफिल का अदब नहीं करते, फिर वो मस्जिद जाएं तो मस्जिद का भी अदब नहीं करते। और अगर थोड़ी देर आप महफिल में बैठे हैं, आपको जो है वो कोई तकलीफ भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है, तो महफिल का अदब यह है कि आप वहां खामोश रहें। हजरत इमाम मालिक दरसे हदीस दे रहे थे, हुजूर की हदीस मुबारका पढ़ाते थे, और पढ़ाते हुए उनके माथे से पसीना जारी हुआ और चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, बदल गया। और परेशान हुए जो शागिर्द थे कि ये क्या बात है कि हजरत के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। भाई खतीबों को पसीना आता है, हजरत को पसीना आ रहा था, नाज शरीफ जब मेहनत कर रहे थे, तेज तेज पढ़ रहे थे। मैं अभी ज्यादा तेज बोलूंगा मुझे पसीना आएगा,
लेकिन जो बैठ के दरसगाह में इत्मीनान से पढ़ा रहा है उसको अचानक पसीना आने लगे, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, तो शागिर्द परेशान हुए, लेकिन किसी ने कोई बात न की। जब दरसे हदीस खत्म हुआ तो हजरत इमाम मालिक उठे और उठकर अंदर तशरीफ ले गए और अपने शागिर्दों से कहा, ये मेरा कुर्ता हटाओ। जब शागिर्दों ने कुर्ता हटाया तो देखा कि अंदर एक खतरनाक किस्म का बिच्छू मौजूद है जो उनको दरसे हदीस देते हुए डंक मारता था। शागिर्दों ने कहा, हुजूर आपने उस वक्त क्यों ना इजहार फरमाया? कहा कि मैं हुजूर की हदीस पढ़ा रहा था, मैं नहीं चाहता कि मेरी तकलीफ की वजह से हुजूर का दरसे हदीस मुनक़ता हो जाए, इसलिए मैंने उसके डंक को बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन मैं महफिल का अदब पामाल नहीं कर सकता। अब बताइए, उनसे जो हदीस सीखेगा वो कितना मुअद्दब होगा। तो आप अपनी महफिलों में अदब सीखें, वरना आपकी मस्जिदों का तकद्दुस भी पामाल होने लगेगा। होता ही है। ये तो तकरीर है स्टेज की, जुमा से पहले जो खुतबा होता है, सुनते हैं आप उसको या नहीं सुनते? सुनते हैं ना? जुमा से पहले जो खुतबा होता है, जब उस खुतबे के लिए अजान दी जाती है, जिसको अजान सानी कहते हैं, होती है आपके यहाँ नहीं होती? उसके बाद उस अजान सानी पर आपको मालूम है उसका जवाब देना आपके लिए जायज नहीं, दुरुस्त नहीं है कि उस अजान का आप जवाब न दें। क्यों? क्योंकि आपकी तवज्जो तकरीर की तरफ, खुतबे की तरफ रहे। खुतबे के दरमियान जब इमाम साहब जुमा का खुतबा देते हैं, जुमा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते आप? हाँ, कोई और नमाज पढ़ते नहीं, लेकिन जुमा तो जरूर पढ़ते हैं। जुमा का खुतबा इतना अहम है, तवज्जो कीजिएगा, कि जब अजान दी जाए, खुतबे के लिए इमाम साहब बैठे मिंबर पर, उस वक्त कलाम करना, बात करना हराम है। क्या है? हराम है। कोई दूसरा बात करे उसको कहना कि चुप रहो, बात मत करो, ये भी हराम है। उसको मना करना भी हराम है कि आप जबान से मना ना करें। अदब है खुतबे का। हरकत करना, बदन को हिलाना, पहलू तही करना जायज नहीं, खुतबे का अदब है। लेकिन आप देखें, उसी दिन उसी वक्त जुमा में कुछ लोगों की टोपी गिराते, साफा अमामा गिराते, पैर को ऊंचा करते, उनकी गर्दनें फलांगते आगे आते हैं। बोले आते हैं कि नहीं आते हैं? और ऐसा नहीं है कि उन्होंने उलमा से सुना नहीं है कि जुमा के दिन ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये काम करते हुए आगे आते हैं। क्यों आते हो आगे? क्यों? इसलिए कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, मैंने बड़ा सफेद कुर्ता पहना हुआ है, तो मैं क्यों पीछे बैठूं, मैं सबसे आगे बैठूंगा। मैं साहब गांव का प्रधान हूं, कोई प्रधान तो नहीं बैठा है भाई मेरी क्लास लगा दे कि मेरे बारे में बार बार बोले जा रहे, किसी ने कुछ कहते। मैं किसी के बारे में ये जनरली बात कर रहा हूं कि साहब मैं पार्षद हूं, मैं आगे बैठूंगा। ये किसने तुम्हें बताया है? अगर आगे बैठने का शौक है, जुमा में पहले आओ, और अगर बाद में आए हो तो फिर वहीं बैठो जहां तुम्हें जगह मिली, उसी जगह एडजस्ट हो जाओ जहां तुम्हें जगह मिली। और यही अदब महफिल रसूल का भी है कि अगर महफिल में पहले आए हो, आगे जगह मिली, आगे बैठो, और अगर बाद में आए हो तो जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। और कहीं जगह ना मिले तो जहां लोगों के चप्पल उतरे हुए हों, अगर मुस्तफा जाने रहमत की महफिल में किसी को जूते उतारने की जगह भी बैठने का मौका मिल जाए तो ये उसके लिए सादत की बात है। इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो लोग मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में महफिलें सजाते हैं, फरिश्ते उनकी महफिलों में आते हैं और वहां भी खड़े होते हैं जहां लोगों के चप्पल उतरे होते हैं। मालूम है? ये महफिल का अदब है। इसलिए आप इन महफिलों के अदब को मलहूज रखें और इसका ख्याल करें। जलसा करना आसान काम है, लेकिन जलसे से बरकत हासिल कर लेना ये एक मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल काम है कि जलसा तो रात दिन सुबह शाम दोपहर हो रहा है, हर दिन जलसा हो रहा है, लेकिन अगर जलसे की वजह से कोई तब्दीली आपके यहाँ नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह है कि जलसे की सही बरकत आपको मिल नहीं रही है।
बरकत क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि जलसा तो किया है, लेकिन जलसे को करने की नीयत और करने का इरादा पता जाने न जाने आपका क्या है। अगर इस इरादे के साथ जलसा किया है कि मेरे गांव में भी मुस्तफा जाने रहमत के कदम पड़ेंगे, अगर इस इरादे से किया है कि इस जलसे की बरकत से हमारे बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे, अगर इस इरादे से किया है कि मेरे गांव की औरतें भी बापर्दा, बाहया, बागैरत, बाकिरदार बन जाएंगी, अगर इस इरादे से किया है कि गांव के बूढ़े भी मुत्तकी परहेजगार बनेंगे, इस इरादे से किया है कि 40 साल 50 साल से नमाज ना पढ़ने वाले भी नमाज के आदी बन जाएंगे, तो खुदा की कसम जलसे की बरकत जरूर मिलेंगी। और अगर सिर्फ इसलिए किया है कि जलसा करेंगे, सैयद साहब को बुलाएंगे, फला साहब को बुलाएंगे, नाच सुनेंगे, नारा लगाएंगे, पान खाएंगे और जैसे ही जलसा खत्म होगा उठकर घर चले जाएंगे, तो फिर आपको जलसे की सही बरकत नहीं मिल सकती। इसलिए जब भी जलसा मुनक्किद करो, ये सोचकर मुनक्किद करो कि मैं अपने गांव का माहौल बदलना है, हमें अपने शहर का, अपने करिए का में एक इनकलाब पैदा करना है। इसलिए कि जलसों से सिर्फ लुत्फ नहीं हासिल किया जाता, जलसों से इनकलाब पैदा होता है, जलसों से बरकतें नाजिल होती हैं। आपको मालूम है एक जलसा हुआ था आज से 50 साल पहले मुबारकपुर की सरजमीन पर। उस जलसे के अंदर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद तशरीफ फरमा थे। उस जलसे के अंदर हुजूर हाफिज मिल्लत तशरीफ फरमा थे। उस जलसे के अंदर अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी तशरीफ फरमा थे। उस जलसे के अंदर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ फरमा थे। उस जलसे का नतीजा क्या था? उसी जलसे के नतीजे का नाम अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर है। पता चला जलसे सिर्फ पैसा लुटाने की जगह नहीं, जलसा सिर्फ लज्जत कल्बो निगाह की जगह नहीं, बल्कि जलसे से कभी कौम की इस्लाह होती है, कौम के नौजवानों की इस्लाह होती है और कौम को बड़े बड़े सरमाए अता होते हैं। इसलिए जलसे को हल्का मत जाना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप नवाज रहे हैं, ज्यादातर लोग शायरों को देते हैं, लेकिन आप हमको भी दे रहे हैं, मेहरबानी है आपकी, मैं मना नहीं करता। लेकिन ये कि आपका सबसे बड़ा नजराना ये है कि आप मेरी बात को सुन लें, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको आप सुन लें। ये आप सबसे बड़ा आपका नजराना मेरे लिए कि आप तवज्जो से मेरी बात को सुन लें। इसलिए जलसों की अहमियत को, जलसे क्यों किए जाते हैं, इसका एक बुनियादी मकसद सुनिए, बताऊं, ताकि आपकी तवज्जो हुजूर की तरफ हो, उम्मत की तवज्जो मुस्तफा जाने रहमत की तरफ क्यों हो? क्योंकि अगर उम्मत की तवज्जो नबी से हट जाएगी, उम्मत गुमराह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। वो और किस्म के लोग हैं जो कहते हैं कि नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए, कोई और लोग हैं। लेकिन हमारा अकीदा ये है कि अगर नबी के ख्याल से उम्मत निकल जाए, नबी का ख्याल उम्मत के दिल से निकल जाए, उम्मत गुमराह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि जो कौम अपने नबी का ख्याल नहीं करती, ये तवज्जो इस बात पर चाहता हूँ, जो कहते हैं नबी का ख्याल गुमराह करेगा, मैं कहता हूँ जिस उम्मत को नबी का ख्याल ना हो, भला वो भी मोमिन रह सकती है, भला वो भी इस्लाम पर कायम रह सकती है? ऐसा तो नहीं हो सकता। नबी का ख्याल ही इंसान को गुमराही से बचाता है, नबी का ख्याल ही उम्मत को गुमराही से और जो है वो उसको बदएतकादी से, मुर्तद होने से, काफिर होने से बचाता है। इसलिए जलसे किए जाते हैं कि आपकी तवज्जो नबी की तरफ, आपका रुख नबी की तरफ। मैं नहीं कह रहा हूँ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का जुमला है। ये जलसे क्यों किए जाते हैं? फरमाए इसलिए किए जाते हैं ताकि उम्मत की तवज्जो नबी की तरफ और नबी की तवज्जो उम्मत की तरफ। ये खास बात। अगर आप जलसे में इसलिए बैठे कि आपकी तवज्जो नबी की तरफ, और आपने, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई नबी की तरफ तवज्जो करके नबी को पुकारे और नबी उसकी तरफ तवज्जो न करें, ये नहीं हो सकता। इसलिए कि कोई मुसीबत में, परेशानी में, बीमारी में, आजारी में, दुख में, तकलीफ में उनको पुकारे, या आसाइश में, खुशी में, मेहरबानी में, दौलत में, शोहरत में, आसूदगी में नबी को पुकारे। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। उनकी तवज्जो आपकी तरफ हो, आप उनकी तरफ तवज्जो करें।
करके देखें। जो छोटी महफिलें होती हैं, चाहे वो 40वें की महफिल हो, तीजे की हो, 10वें की हो, 20वें की हो, इसका बुनियादी मकसद यह है कि उम्मत की तवज्जो नबी की तरफ हो, उम्मत की तवज्जो हुजूर की तरफ। आप अपनी तवज्जो हुजूर की तरफ करें और पूरा दिल लगाकर तवज्जो से, गरीब हैं या अमीर हैं इससे कोई सरोकार नहीं, आलिम है या जाहिल है इससे कोई सरोकार नहीं। देखा ये नहीं जाएगा कि आपने खर्चा कितना किया है, देखा ये नहीं जाएगा कि आपकी तादाद कितनी बड़ी है, देखा ये जाएगा कि नबी को पुकारने में तुम सच्चे कितने हो। अगर आवाज दिल से निकलेगी तो अल्लाह की इज्जत की कसम तुम यहां से पुकारोगे, वो वहां से सुनेंगे, जवाब भी अता करेंगे, इमदाद भी अता करेंगे। अगर आप इसलिए आप ये ना करें जलसे में कि साहब जलसा मैंने किया है यूट्यूब वालों के लिए कि साहब यूट्यूब पर आएगा, जलसा इसलिए किया है कि मैं साहब सैयद साहब को, शाहिद साहब को, नकीब साहब को, सबको बुलाऊंगा तो बड़ा मेरे गांव का नाम होगा। नहीं, देखो मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये ख्यालात है जलसों के कि साहब बड़ों को बुलाया जाए ताकि पता चले कल को कि साहब फला शख्स मेरे गांव में आया था, फला शायर मेरे गांव में आया था, फला सैयद साहब मेरे गांव में आए थे। ये असल बात नहीं है, असल बात ये है कि दिल में इरादा ये हो कि या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। ये असल बात है। अगर ये बात है तो आपको मुबारक हो कि वो आपका जलसा करना कामयाब, लेकिन उसके लिए आपको अपनी तवज्जो रखनी होगी, उसके लिए आपको मुखलिस होकर, बावजू होकर बैठना होगा, उसके लिए आपको देखना होगा कि मजलिस में बैठने के आदाब क्या है, उसका तरीका। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो है, सुन रहे हैं बात को या नहीं सुन रहे? उधर वाले वो मेरे तरफ तो लाइट आ रही है तो मैं देख नहीं पा रहा हूं उनको। सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे? हुजूर के सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला, बहुत बड़े सहाबी हैं और उम्मत के जो है वो फुकहा में उनका शुमार है ना कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो फकाहत है, अल्लाह ने उन्हें जो इल्म अता फरमाया है और हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो नूर अता फरमाया है, वो अपने घर से निकले और निकल कर मस्जिद नबवी आना चाहते हैं और जिस वक्त वो गली में पहुंचे तो उन्होंने सुना कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो जहां है वहीं बैठ जाए। हुजूर खुतबा दे रहे हैं और हुजूर ने इरशाद फरमाया जो जहां है वहीं बैठ जाए। हालांकि मेरे आका के कहने का मकसद ये नहीं था कि जो अपने घर में है वो घर में बैठ जाए, कहने का मकसद ये नहीं था जो गली में है वो गली में बैठ जाए, बल्कि हुजूर के कहने का मकसद ये है कि जो मस्जिद में मेरे सामने खड़ा है, पीछे जगह नहीं है, जहां जगह मिले वहां बैठ जाए। उन्होंने गली से सुना कि हुजूर फरमाते हैं जो जहां है वहीं बैठ जाए, वो उसी गली में बैठ गए, वो वहीं बैठ गए। उनसे आते जाते लोग कहते अब्दुल्लाह इब्न मसूद आप यहाँ क्यों बैठे? वो कहते कि हुजूर ने इरशाद फरमाया जो जहां है वहीं बैठ जाए, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। ये सहाबा का अदब था। तो आप अगर चाहते हैं कि वो बरकत आपको मिले, आप इन महफिलों का अदब कीजिए और इन महफिलों का अदब सीखिए कि हमें कैसे इन महफिलों में आना। आज से आप 10 साल पीछे अगर देखें, 20 साल पीछे, तो आप समझेंगे कि महफिलों का जो तरीका आपने राइज किया है ये पहले नहीं था। पहले किसी के यहाँ महफिल मिलाद होता तो वो अपने घर को साफ करता, बोलिए गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? वो अपने घर को लीपता, उस पे चूना करता, फिर उसके बाद वो जो है साफ जाजिम बिछाता, उसके बाद जो है वो गांव के इमाम साहब से कहता कि हजरत आइए और मेरे यहाँ मिलाद शरीफ पढ़िए।
तो इमाम साहब आकर के बैठते बावजू होकर, और जो साहिब खाना है वो भी बावजू होकर के बैठता, और उसको कुछ समझ में आए या ना आए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस महफिल मिलाद की उसको जो बरकत अता की थी वो सुकून की शक्ल में, इत्मीनान की शक्ल में, कनात की शक्ल में, आसूदगी की शक्ल में अता की थी। अगर आज भी ये तरीका कार कौम मुस्लिम का बन जाए तो आसूदगी तुम्हें भी मिलेगी, इत्मीनान तुम्हें भी मिलेगा, खुशी तुम्हें भी मिलेगी। ये जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हो, बेइत्मीनानी के शिकार हो रहे हो, बेचैनी के शिकार हो रहे हो, इन सारी चीजों की दवा महफिल मिलाद मुस्तफा में मौजूद। अगर आप चाहते हैं आपको इत्मीनान मिले, सुकून मिले, तो हुजूर की महफिल सजाइए। अल्लाह आपको इसमें इत्मीनान अता फरमाए, सुकून अता फरमाए। खैर, बात मेरी लंबी हो रही है और मैं कहीं से कहीं जा रहा हूँ। मुझे कहा गया था, आधे घंटे हो गए मुझे उससे ज्यादा गुफ्तगू करते, मुझसे कहा गया था कि आप शौहर और बीवी के उन्वान से कोई बात, चूंकि ये शायद निकाह की महफिल की तकरीबात में से कोई महफिल है, और कुछ इस्लाह मुआशरा कर दें, तो मैं उसी की तरफ दो चंद बातें आपसे अर्ज कर देता हूँ। इजाजत है आपकी, मैं अर्ज करूं? मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों। ये कुरान को समझने के लिए जरूरी है कि आप किसी आलिम से उसको कभी बैठ करके समझने की कोशिश करें। ये आपके लिए नाजिल हुआ है, कुरान इसीलिए आया है ताकि आप उसे समझें। या अय्युहन्नास, इसको लुगत की जबान में बलागियों के यहाँ वजूहुल खिताब कहते हैं। देखना ये होता है कि जब हम किसी से गुफ्तगू करते हैं तो पता होना चाहिए कि हमारे जो सामीन हैं, जो हमारा जो मुखातिब है वो कौन है, मुखातब कौन है। जैसे बाप अपने बेटों से कहे, ऐ मेरे बेटों, तो इससे पता चलेगा कि जो बात कहने जा रहा है वो बेटों के फायदे की बात है, समझे? गैरों का इसमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए बेटों से कहा, ऐ मेरे बेटों। उस्ताद अगर शागिर्द से कहे, ऐ मेरे शागिर्दों, ऐ मेरे तलामजा, तो इससे पता चलेगा कि ये जो दायरा है ये तलामजा तक है, उसके स्टूडेंट तक है, बाहर के लोगों को सुनने के लिए नहीं कह रहा है। पीर अपने मुरीद से कहे, ऐ मेरे मुरीदों, तो मुरीद मुखातब होंगे, कोई और मुखातब नहीं होगा। तो कुरान भी इस तरह कहीं कहता है या अय्युहल मोमिनून, कहीं कहता है या अय्युहल लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कहीं कहता है या अय्युहल मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों। लेकिन यहाँ कुरान कह रहा है या अय्युहन नास, ऐ लोगों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो बात आगे कहने वाला है उसमें सिर्फ मुसलमानों का फायदा नहीं, उसमें सबका फायदा है। यानी ये ऐसी बात है जो सबको मुखातब करके कही जा रही है। तवज्जो है या नहीं? कुरान क्या कहता है? या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, उस रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारी तख्लीक की है। ये निकाह में खुतबा पढ़ा जाता है। अल्लाह कह रहा है उस रब से डरो जिसने तुम्हारी तख्लीक की है, तुम्हें पैदा किया है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसने तुम्हें पैदा किया है, वो चाहता तो तुम्हें कुछ भी पैदा कर सकता था, जानवर बना सकता था। बोलो, बना सकता था या नहीं बना सकता? लेकिन उसने तुम्हें जानवर नहीं बनाया, उसने तुम्हें जो है वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया, उसने तुम्हें क्या बनाया है? इंसान बनाया है। बोलो, ये उसका कर्म है या नहीं? उसने तुम्हें इंसान बनाया है, और इंसान भी बनाया था तो मुसलमानों अपनी किस्मत पर नाज करो, वो तुम्हें कुछ भी बना सकता था। यहूदियों के घर पैदा कर देता, ईसाइयों के घर पैदा कर देता, तो अल्लाहु अकबर कबीरा, सुअर का गोश्त खाते सुबह शाम गुजर जाती। लेकिन उसने तुम्हें मुसलमान बनाया है, और मुसलमान बना करके भी अगर वो चाहता तो तुम्हें किसी और फिरके में डालता, लेकिन उसने तुम्हें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया है, मसलक आला हजरत अता फरमाया है। ये कितना बड़ा एहसान है उसका, कितना बड़ा एहसान है। बताओ, पिछलों से इंसान वही समझदार है जो पिछलों से इबरत ले, पिछलों से सीखे। पिछलों से जो नहीं सीखता वो बर्बाद हो जाता है। हजरत अल्लामा रूमी ने एक हिकायत नकल की है कि
शेर जो होता है ना, शेर, ये पहले अकेले शेर नहीं शिकार नहीं करता था, बल्कि ये इसके साथ एक लोमड़ी होती थी और एक भेड़िया। सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे हैं? भेड़िया और लोमड़ी, इन दोनों के साथ ये मिल के शिकार करता था। वजह ये कि भेड़िया जो है वो इसकी मदद करता था, झपटता था, घेरता था शिकार को, और लोमड़ी जो थी वो शिकार का पता लगाती थी कि शिकार है कहां, और आकर के शेर को बताती। तो लोमड़ी इसकी सुराग लगाने वाली और भेड़िया इसकी मदद करने वाला, और शेर जो है वो शिकार करता था। एक दिन उसने 3 जानवर शिकार किए। कितने? 3 जानवर शिकार किए। क्या क्या ये बात इबरत की चल रही है, पिछलों से इबरत लेना चाहिए। उसने 3 जानवर शिकार किए, एक गधा, एक कोई हिरन या कोई जानवर उसने शिकार किया, और एक खरगोश का शिकार किया। और शिकार करने के बाद उसने भेड़िए को बुलाया और बुलाकर कहा, भेड़िया बता कि इसको कैसे बांटा जाए। ये एक गधा है, एक हिरन है और एक खरगोश है, ये 3 शिकार मैंने किए, इनको कैसे बांटा जाए। उसने कहा कि हुजूर, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये जो गधा है ये आपका, इसे आप खा लें, ये जो हिरन है इसे मैं खा लेता हूँ, ये जो खरगोश है इसे लोमड़ी को दे दीजिए, काम खत्म हो गया। शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, शिकार मैंने किया और ये हिस्सा लगाने आ गया और बराबर से हिस्सा लगा रहा है। तो उसने उसे मारा और कहा, आज के बाद मेरे साथ शिकार नहीं करना, आज के बाद अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाना। उसको भगा दिया। उसने लोमड़ी से पूछा, कहा, लोमड़ी तू बता इसे कैसे बांटा जाए, इसकी तकसीम कैसे की जाए। उसने कहा, हुजूर इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये जो खरगोश है ये आपका नाश्ता है, ये जो गधा है ये आपके दोपहर का खाना है, और ये जो हिरन है ये आपके रात का खाना है। तो शेर को बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, वाह, इसने मेरा इतना ख्याल किया कि तीनों जानवर मेरे ही लिए वक्फ कर दिए। उसने कहा कि लोमड़ी, ये अकल तुझे आई कहां से, ये दिमाग तुझे कहां से मिला। उसने कहा, हुजूर भेड़िए से। ये बात मैंने भेड़िए से सीखी है कि जो अपना अपना हिस्सा लगाए आप उसे मार के अलग कर देते हैं, इसलिए मैंने ये सब आप ही को कर दिया है ताकि आप मुझे अलग न करें और मैं आपके साथ बनी रहूं। अल्लाह अकबर। इस जगह अल्लामा रूमी लिखते हैं कि इस वाक़े से उम्मत को इबरत लेनी चाहिए कि तुमसे पहले भी लोग पैदा हुए हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके ऊपर अजाब नाजिल किया है। जानते हो किन किन बातों पर, किन किन चीजों पर? अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा पिछली उम्मत पर जिन जिन चीजों पर वो गलती करते थे उस पर अजाब आया, वो सारी गलतियां इस उम्मत के अंदर धीरे धीरे करके आज जमा हो गई। जो लोग कम तोलते थे, कम नापते थे, उनके ऊपर अजाब आया। अब बताओ यहाँ कितने लोग ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर कलमा पढ़कर जो नाप तोल में कमी करते हैं। तुम्हें मालूम है कितनी खतरनाक बात, मुसलमान होकर नाप तोल में कमी करना, मुसलमान होकर किसी का सूद का पैसा खाना, मुसलमान होकर किसी से रिश्वत लेना, ये कैसे खतरनाक गुनाह है जिनकी बुनियाद पर पिछली कौमों पर अजाब आ चुका है। मुस्तफा जाने रहमत का जो दीन तुम्हें मिला है, अगर तुम इसकी कद्र ना कर सके और तुम इसकी अहमियत को न समझ सके तो दीन की कद्र न करने वालों पर पिछली उम्मतों पर अजाब आ चुका है। अगर तुम्हें ये बेहतरीन दीन मिला है, इस दीन की कद्र करो, और अगर कद्र नहीं करते तो पिछली उम्मतों को देखो कि कद्र न करने की बुनियाद पर उन पर कैसे अजाब आए, किस किस्म के अजाब आए। तो अल्लाह कहता है उस रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुमसे पिछलों को भी पैदा किया था, लेकिन जब कोई उसकी नाफरमानी करता, जब कोई उसकी इबादतों से जी चुराता, जब कोई उसकी रजा में राजी ना होता तो उसका नतीजा बड़ा खतरनाक था। लेकिन तुम्हारे साथ अल्लाह ने ऐसा मामला नहीं किया। तुम्हें अल्लाह ने सहूलतें दी हैं, अल्लाह ने तुम्हें आसाइश दी है, अल्लाह ने तुम्हें आराम और चैन की जिंदगी दी है।
कितना आराम है, कितनी आसाइश है। पिछली उम्मत में अगर नमाज का वक्त हो जाए तो बगैर मस्जिद में जाए नमाज नहीं होती थी, मस्जिद ही में जाकर नमाज पढ़ना था, जो इबादत खाने थे। लेकिन इस उम्मत में कितनी आसानी है। अगर आप खेत में हैं, खलियान में हैं, दुकान में हैं, मस्जिद दूर है इतनी कि आप नहीं पहुंच सकते, पॉसिबल नहीं है उस वक्त, तो अल्लाह कहता है कोई बात नहीं, आप वहीं मुसल्ला बिछाइए और नमाज पढ़ लीजिए। और कितनी आसानी। पिछली उम्मतें नमाज पढ़ती थी, वो उनकी तिहारत का चैप्टर खोलूंगा, बात लंबी जाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए इतनी आसानी है कि अगर वुजू के लिए पानी मौजूद नहीं है तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। बोलो आसानी है या नहीं? तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। अगर खड़े होकर के नहीं पढ़ पा रहे हो तो आसानी है, कुर्सी लगाकर बैठकर पढ़ लो। बोलो कितनी आसानी है। अगर कुर्सी पर बैठकर भी नहीं पढ़ पाते, आजकल तो कुछ लोग बिला वजह कुर्सी लगाकर नमाज पढ़ते हैं, जिसको थोड़ा खड़े हो सकता है आदमी, लेकिन उसने देख लिया है कुछ लोग बगैर कुर्सी लगाकर पढ़ते हैं, तो अपनी कुर्सी मस्जिद में खुद ही ला करके रखे। खड़े होकर के पढ़ने की सकत मौजूद है और वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता है, नमाज नहीं होगी। तवज्जो है या नहीं? पढ़ सकता है खड़े होकर, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ता है, नमाज नहीं। ये तो बहालत मजबूरी है कि कुर्सी लगाकर नमाज पढ़ लो, इसलिए कि तुम्हारी नमाज ना छूटे। अगर बैठकर नहीं पढ़ सकते, लेटकर नमाज पढ़ लो। लेटकर नहीं पढ़ सकते, इशारे से नमाज पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर। और तुम वो भी नहीं करते, तो बताओ कि पिछली उम्मतों से आपने क्या सीखा है? अल्लाह कहता है या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, उस रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया है। वो चाहता तुम्हें कुछ भी बना देता, लेकिन उसने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है। तवज्जो है आपकी या नहीं? सुन रहे हैं मेरी बात को? कितना खूबसूरत बनाया। ये नाक चाहता तो इसको पीछे लगा देता, आप क्या करते? लेकिन इसको बिल्कुल मुंह के ऊपर लगाया है। कभी गौर किया है क्यों लगाया है? इस नाक को मुंह के ऊपर लगाने की जरूरत क्या है? उसकी जरूरत यह है कि अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें इंसान बनाया है। हम चाहते हैं कि जब तुम मुंह से खाना खाओ तो जो खाना तुम खा रहे हो पहले उसकी खुशबू सूंघ लो कि कहीं वो खाना सड़ा गला तो नहीं, कहीं वो खराब तो नहीं है। यानी तुम मेरी कुदरत का शाहकार हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पेट में कोई गिलाजत जाए, मैं नहीं चाहता तुम्हारी पेट में कोई ऐसी वैसी चीज जाए, इसलिए जो खाना उसे सूंघ कर खाना कि कहीं कोई तुम बदबूदार ग़िज़ा ना खा लो। लेकिन इंसान बताओ, अगर तुम खाने पर आए और तुमने हराम का माल भी खा लिया है, तुमने गरीबों यतीमों मिस्कीनों का, मस्जिदों का, मदरसों का माल भी खा लिया है, तो बताओ कि फिर तुम किस हद तक आगे बढ़ गए हो, तुम कहां तक आगे पहुंच गए। अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया और बनाकर तुम्हारे लिए ऐसा सिस्टम लगाया कि तुम्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, तुम्हें किसी बात की परेशानी ना, तुम्हारी इज्जत नफ्स का कितना ख्याल किया। मालूम है दुनिया के जितने जानवर हैं ज्यादातर उनको अपना मुंह खाने के करीब करना होता है। बोलो सही बात है या नहीं? वो अपना मुंह खाने के पास ले जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें वो बनाया है कि तुम्हें अपना मुंह खाने के पास नहीं ले जाना, बल्कि खाने को उठा के अपने मुंह के पास लाना है। ये इज्जत अल्लाह ने तुम्हें दी है, ये मर्तबा अल्लाह ने तुम्हें दिया है, अल्लाह ने तुम्हें ये इज्जत दी है, मनसब दिया है। आप देखिए दुनिया की कोई मखलूक आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। कुरान में फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत पर पैदा किया, सबसे अच्छी सूरत पर। और सिर्फ हसीन नहीं कहा,
बल्कि ये उलमा बैठे जानते अहसन कहा, ये इसमें तफजील का सेगा है। मतलब क्या? मतलब ये कि ए इंसान, सारी मखलूकात में, चाहे वो फरिश्ता हो, चाहे वो हीरो खिलमान हो, चाहे वो जिन्नात हो, चाहे वो चरिंदो परिंद हो, हमने तुझे जितना खूबसूरत बनाया तुझसे ज्यादा किसी को खूबसूरत नहीं बनाया। तुझे जितना हसीन बनाया किसी को नहीं बनाया। लेकिन तूने अपने हुस्न का ख्याल न किया, अपनी इज्जत का ख्याल न किया कि अल्लाह ने तुझे कितना खूबसूरत बनाया, अल्लाह ने तुझे कितना हसीन और जमील बनाया है। इसलिए तो नहीं बनाया था कि तू आवारा गर्दी करता फिरे, इसलिए तो नहीं बनाया कि तू लोगों की बच्चियों और लड़कियों को गुमराह करता फिरे। अल्लाह ने तुझे हसीन इसलिए बनाया है, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि तेरे चेहरे पर इबादतों के नूर से जो उजाला फैले, दुनिया के लोग उस नूर को देखकर राह हिदायत इख्तियार कर जाएं। लेकिन तूने अपने हुस्न का इस्तेमाल ठीक न किया। अब ये बात याद रखना, अल्लाह ने हमें और तुम्हें पैदा किया है और वो लिख रहा है जो कुछ तुम इस दुनिया में करते हो, जो भी तुम यहाँ कर रहे हो वो उसको नोट कर रहा है, उसके फरिश्ते लिख रहे हैं। कुरान कहता है इन्ना नहनु नुहयी मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, हम लिख रहे हैं वो सब जो तुमने आगे भेजा, जो तुमने पीछे छोड़ा है, उसको कोट कर रहे हैं, वो तुम्हें दिखाया जाएगा। कोई ऐसी नेमत नहीं है जिसके बारे में तुमसे सवाल ना हो। कुरान पुकार कर कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम तुमसे अपनी नेमतों के बारे में सवाल करेंगे। इसलिए आज अगर तुम्हारे पास ताकत है, जवानी है, आज तुम्हारे पास हुनर है, खूबसूरती है, तो ये मत समझो कि ये हमेशा रहने वाली चीज है और इसका कोई हिसाब नहीं होगा। इसका हिसाब अल्लाह तबारक व तआला तुमसे लेगा, तुमसे पूछेगा कि हमने तुम्हें इंसान बनाया था तो तुमने मेरा खौफ अपने कलेजे में रखा या फिर दुनिया की रानाइयों में मस्त हो गए? तुमने मेरा ख्याल किया या नहीं किया? तुमने मेरे बारे में, मेरी इबादत के बारे में, मैंने जो इबादतें तुम्हारे ऊपर रखी थी, उन इबादतों का हक अदा किया या नहीं किया? ये अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। इसलिए याद रखना, जवानी है 10 साल, 20 साल, 25 साल, उसके बाद कुरान कहता है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। इसी आयत के आगे ये आयत है, हम तुम्हें फिर पिछली हालत पर फेर देंगे। कौन सी हालत? जिस हालत से तुम चले थे। कौन सी हालत थी? जब इंसान पैदा होता है उसके मुंह में दांत नहीं होता, बोलो नहीं होता ना, हाथ में पकड़ने की ताकत नहीं होती, पैर में चलने की ताकत नहीं होती, जबान होती है बोलने की ताकत नहीं होती, दिमाग होता है समझने की ताकत नहीं होती। धीरे धीरे जवान होता है, लेकिन जब जवानी को पहुंचता है उसे लगता है अब तो हाथ में ताकत भी है, मुंह में दांत भी है, पैरों में बल भी है, अब मुझे क्या जरूरत है किसी की, तो अकड़ जाता है। लेकिन अल्लाह कहता है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, हम तुम्हें फिर पिछली हालत पर फेरेंगे। क्या मतलब है? कई कौल है, लेकिन एक कौल जो मैं बयान कर रहा हूं उसको तवज्जो से सुनना। मतलब ये है कि फिर बुढ़ापा आने लगेगा, फिर बाल झड़ने लगेंगे, फिर दांत टूटने लगेगा, फिर हाथ थरथराने लगेंगे, पांव कांपने लगेंगे। जिस तरह बचपन में गिलाजत में लुथड़ जाता था और दूसरे का मोहताज था कि कोई साफ करे, फिर उसी हालत पर फेर देंगे। और वो दिन भी आएगा कि जिस वक्त तेरी कमर बिस्तर से लग जाएगी, फिर तुझे कोई पूछने वाला नहीं, फिर तेरा अपना खुद का बेटा जिसके दम पर इतराता है, जिसके दम पर लोगों को गालियां देता है, वो खुद तेरा बेटा तेरे सामने आएगा, नाक पर रुमाल रखकर आएगा। फिर वो हालत में पहुंच जाएगा कि एक गिलास पानी भी किसी से चाहिए तो मोहताजी से उसकी तरफ देखता है कि वो मुझे एक गिलास पानी दे दे। न उठ सकेगा, न बैठ सकेगा, न चल सकेगा, न फिर सकेगा। ये हालत नहीं देखी तुमने लोगों की? अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर आज आप जवान हैं, अगर आज अल्लाह ने ताकत दी है, तो अपनी जिंदगी को इबादत में गुजारो, अपनी जिंदगी को अय्याशियों के रास्ते पर ना लगाओ। खुदा के लिए इस बात की फिक्र करो, वो दिन आने वाला है। कोई नहीं जानता कि कौन कब किस बीमारी में मुब्तला हो जाए। बोलो गलत कह रहा हूं? कौन किस वक्त किस बीमारी में मुब्तला हो जाए। और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं इस दौर में कि दोस्त अहबाब तो दोस्त अहबाब हैं, घर के लोग भी हाथ नहीं लगाते, घर के लोग भी छूना नहीं चाहते। उस वक्त कौन आपका पुरसाने हाल है?
उस वक्त कौन आपका मददगार है? नौजवानों, तुमसे कहता हूं, आज जिंदगी अय्याशियों में गुजार लिया, आज जिंदगी जो है वो मस्ती में गुजर जाएगी, लेकिन जिस वक्त बुढ़ापा आएगा, अगर आज माँ बाप का दिल दुखा रहे हो, अगर आज बीवी के चक्कर में माँ को गालियां दे रहे हो, अगर आज जो है वो गर्लफ्रेंड की वजह से बाप का दिल तोड़ रहे हो, बाप की इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर रहे हो, वो वक्त आने वाला है, वो वक्त आने वाला है जिस वक्त तेरा मददगार कोई नहीं होगा। वो वक्त आने वाला है जब चेहरे का हुस्न ज़ाइल हो जाएगा। वो वक्त आने वाला है जब पैरों की ताकत खत्म हो जाएगी। वो वक्त आने वाला है जिस वक्त आंखों की बीनाई कम हो जाएगी। वो वक्त आने वाला है जब कोई महबूबा, कोई औरत, कोई लड़की, कोई दोस्त, कोई अहबाब तेरे साथ खड़ा ना होगा, फिर कौन तेरा मददगार होगा? कौन तेरा पुरसाने हाल होगा? इसलिए अगर आज जवानी मिली है, अगर आज रानाई मिली है, अगर आज हुस्न मिला है, आज ताकत मिली है, इसे बर्बाद ना कर, बल्कि इसे अल्लाह की इबादत पर लगा। अल्लाह तुझसे पूछेगा, ये जवानी हमने इसलिए नहीं दी थी कि इसे चौक पर, चौराहे पर खड़े होकर लड़कियों को ताड़ता रहे, रात की जो है वो तन्हाइयों में मोबाइल पर नंगी फिल्में देखता रहे। ये जवानी इसलिए मिली है ताकि बेवाओं का सहारा बन सके। ये जवानी इसलिए मिली है ताकि गरीबों की मदद कर सके। ये जवानी इसलिए मिली है ताकि बाप के बूढ़े कंधों की बैसाखी बन सके। ये जवानी इसलिए मिली है ताकि माँ की आंखों की ठंडक बन सके। इस जवानी को बर्बाद मत करो, अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। इसलिए फरमाया, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों डरो अपने रब से जिसने तुम्हें पैदा किया है। जिसने पैदा किया है वो हर आन तुम्हें देख रहा है, देख रहा है। देखो, जो उसकी बारगाह में, उसके दीन पर, उसके फरामीन पर कान नहीं धरता, उस तवज्जो से सुनिएगा, उसका अंजाम बड़ा बुरा होता, बड़ा खतरनाक होता है, और वो बड़ी बदबख्ती की मौत मरता है। मुझे मौजूद ये भी दिया गया है कि शादी पर भी कुछ बात कीजिएगा, लेकिन इस्लाह मुआशरा कहा गया, इसलिए मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ, और मुझे लगता है आप तवज्जो से सुन भी रहे हैं। सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? जो उसके फरामीन पर कान नहीं धरता, अपनी तबीयतों पर जिंदगी गुजारता, उसका अंजाम बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक अंजाम। इसलिए खुदा के लिए अपनी तबीयतों पर अमल ना करो। तबीयत पर अमल करने वाले हलाक होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और जो ये समझता है कि हम अपनी तबीयत के मालिक खुद नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, वो हमारा मालिक है। वो चाहेगा तो मैं ये काम करूंगा, वो नहीं चाहेगा तो मैं ये काम नहीं करूंगा। आज देखो, शादियों के मौके पर जितनी खुराफात हमारे यहाँ होती है, ये बताओ तबीयतों का खेल है या नहीं? आगे मौलवी साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं ये काम ना करो, लेकिन वो आदमी जिसको अल्लाह ने पैदा किया है और उसका जोड़ा भी अल्लाह ही ने पैदा किया, कुरान कह रहा है, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया है। ये तुमको अपने से तो नहीं मिल गया। अगर तुम्हारे लिए कोई बीवी है, तुम्हारा रिश्ता कहीं तय हुआ है, तो ये तुम्हारे अपने चाहने से तो नहीं हुआ, ये तुम्हारे अल्लाह ने जोड़ा बनाया है। बोलो सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ये जोड़ा अल्लाह ने बनाया है, और तुम सारी जिंदगी ढूंढते ढूंढते थक जाते। अल्लाह ने अगर तुम्हारा जोड़ा ना बनाया होता तो निकाह कभी मुयस्सर ना होता। लेकिन अगर आज तुम्हें जोड़ा मिल रहा है तो उस अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा बनाया है। अब इतनी बड़ी नेमत है कि साहब शादी का वक्त है, शादी होगी, बीवी को किस लिए बनाया है? ताकि उससे तुम सुकून हासिल करोगे, उससे तुम्हारी नस्ल आगे चलेगी, तुम अपनी कब्र में चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे बेटे के बेटे का बेटा, फिर उसके पोते के पोते का पोता, आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल बाद भी जब भी कभी तुम्हारी नस्ल में अगर कोई आलिम दीन पैदा हो गया, कोई हाफिज कुरान पैदा हो गया, या कोई अल्लाह का वली पैदा हो गया, और उसने एक मर्तबा हाथ उठाकर कह दिया, ऐ अल्लाह मेरे आबाओ अजदाद को बख्श दे, तो हो सकता है अल्लाह उस बच्चे की वजह से तेरी बख्शिश कर दे। कितना बड़ा वक्त है, कितना बड़ा अजीम काम है शादी, कितना अजीम तोहफा है शादी। लेकिन उस वक्त तबीयत का दखल कि साहब शरीयत कहती है ढोल ना बजाओ, शरीयत कहती गाना ना बजाओ, तो क्या हुआ?
तबीयत तो नहीं मानती। मौलाना हाफिज हो करके भी कुछ बेचारे मजबूर हो जाते, वो कहते हजरत हम तो नहीं चाहते ये काम करना, लेकिन अब हमारे घर वाले नहीं मानते तो क्या करें। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, अल्लाह करम फरमाए। ऐसी ऐसी रसूमात हैं, तवज्जो है आपकी या नहीं, ऐसी ऐसी रसूमात हैं कि आप करते जाइए करते जाइए। बच्चे हैं वो कहते हैं हजरत हम मदरसे में पढ़े हैं, हम नहीं चाहते कोई बेहुदा रस्म हमारे यहाँ हो, लेकिन फूफी नहीं मानती है, साहब खाला नहीं मानती, अब क्या करें। फूफा नाराज हो गए। ऐसी ऐसी रस्म है कि अब क्या कहा जाए। नहलाने वाला इंसान अलग है, जूता पहनाने वाला इंसान अलग है, साफा बांधने, साफा कौन बांधेगा का, साफा फूफा बांधेंगे, जीजा बांधेंगे, बहनोई बांधेंगे। और बहनोई कभी जिंदगी भर जिनको जो है वो साफा जिन्होंने ना बांधा हो वो साफा किस तरह बांधेंगे, लेकिन अब रस्म है कि साहब वही बांधेंगे। हल्दी जो है वो फला लगाएंगी फला लगाएंगी, ये सारी रसूमात हैं। क्यों है, नहीं करेंगे तो फला साहब नाराज हो जाए। बोलो सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। नहीं करेंगे फला नाराज हो जाए, तवज्जो से सुनना, नाराज हो जाए। देखो तुम दुनिया में हर किसी को खुश नहीं कर सकते, ये खास बात। और शादी ऐसी चीज है इस वक्त हिंदुस्तान में कि ऐसी शायद ही कोई शादी होती हो जिसमें कोई नाराज ना होता हो। तो सही बात है या नहीं, ऐसी शायद ही कोई शादी हो जिसमें कोई नाराज ना होता, वरना हर शादी में कोई ना कोई नाराज। साहब क्या हुआ, सब खुश हैं कोई नाराज नहीं हुआ, तो फूफा नाराज हो गए। कहा फूफा क्या हुआ, कहा अरे गाड़ी में सबको आगे बैठाया हमको पीछे बैठा दिया, तो फूफा नाराज हो गए। अब आप मैं समझता था कि आप थोड़ा आपकी हिसाब की बात करो ताकि आपको समझ में आए। कोई नाराज नहीं हुआ तो पता चला खालू का मुंह फूल गया। खालू क्या हो गया, कहा सबको माला पहनाया हमको किसी ने माला नहीं पहनाया। खालू इस बात पर नाराज हो गए। और कुछ लोग इस बात पर नाराज हो जाते हैं कि सबको कार्ड पहले दिया हमको सबसे बाद में कार्ड दिया, इस बात पर नाराज हो गए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल पर कार्ड को कबूल नहीं करते, कहते हैं हम मोबाइल पर दावत नहीं मानते, जिसको दावत देना हमारे घर आके दावत दे। बोले सही बात है या नहीं, कहते हमारे घर आके दावत दे। कहा वो क्यों, कहा नहीं दावत देना है तो हम मोबाइल की दावत को दावत नहीं मानते। मैं कहता हूँ अच्छा, ईद का चांद दिखे, कुर्बानी का चांद दिखे, शहादत मिले न मिले, लेकिन मोबाइल पर सबसे पहले खबर मानता है ये। और ईद का चांद किसी को दिखा हो ना दिखा हो, लेकिन मोबाइल पर सबसे पहले जिसे दिखता है वो मोबाइल पर शहादत शरई मान लेता है, मोबाइल पर दावत क्यों नहीं मानता। वो कहता नहीं जब दावत हमारे पास आकर देंगे तो हम दावत कबूल करें। ऐसे भी लोग, आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबको राजी नहीं कर सकते। तुम्हें देखना ये है कि शादी और ब्याह हो, चाहे गम हो 40वां हो या पैदाइश का वक्त हो या किसी के आने का किसी के जाने का, तुम्हारी तवज्जो ये हो कि तुम्हारा रब तुमसे खुश है या नहीं खुश है, रसूल तुमसे खुश है या। अगर तुमने रब को खुश कर लिया है तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे पीछे चलती हुई नजर आएगी, और अगर तुमने रब को नाराज कर दिया और सबको खुश कर लिया तो सबको खुश करना तुम्हें फायदा न देगा, रब को खुश करना तुम्हें फायदा देगा। तुम्हें देखना यह कि तुम रब को कैसे खुश करो। इसलिए तबीयत पर अमल न करो कि हमारी तबीयत ये चाहती है हम ऐसा कर लें, हमारी तबीयत इस बात को कबूल नहीं करती हम ऐसा नहीं करेंगे। ये तरीका जाहिलों का तरीका है, मुसलमानों का तरीका, बोलिए ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये जाहिलों का तरीका है कि वो तबीयत पर अमल करते हैं। तबीयत पर अमल मुसलमान नहीं करता। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला की किसी ने शिकायत कर दी हजरत इमाम बाकर से कि वो अपनी तबीयत पर फतवा देते हैं, कि जो उनकी तबीयत में आता है वो फतवा देते हैं। तो हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह तआला ने खाने काबा में पकड़ लिया और कहा कि क्यों तुम्हारा नाम नुमान बिन साबित होगा जी। कहा तुम अपनी तबीयत पर फतवा देते हो? कहा नहीं हुजूर, मैं तबीयत पर कैसे फतवा दे सकता हूँ, कयास पर कैसे फतवा दे सकता हूँ, मैं तो हुजूर की शरीयत पर फतवा देता हूँ। कहा उसकी मिसाल, कहा मिसाल ये कि मेरे नजदीक
यहाँ आप सब सफेद दाढ़ी वाले भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, मैं आपका लिहाज करते हुए ये बात कह रहा हूँ समझाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं तबीयत पर फतवा देता तो मैं मनी के निकलने पर गुस्ल को वाजिब न कहता, पेशाब पर गुस्ल को वाजिब करता, इसलिए कि मनी से ज्यादा पेशाब नापाक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, बल्कि जो शरीयत मुस्तफा है उसी पर अमल करता हूँ। तो पता चला कि जो मुसलमान होता है वो तबीयत पर अमल नहीं करता, शरीयत पर अमल करता है। तबीयत पर अमल करने वालों का मिजाज और है, उनको बड़ा नुकसान है, बड़ा खसारा है। जानते हो तबीयत पर अमल करने वाला कौन? तबीयत पर अमल करने वाला, खुदा की कसम, नबी के घर का भी हो तो उसको भी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। और शरीयत पर अमल करने वाले, खूबसूरत न भी हो, गोरा न भी हो, लेकिन शरीयत पर अमल उसकी खूबसूरती का बाइस बन जाता है। इसलिए शरीयत पर अमल की कोशिश करो, शरीयत पर अमल की कोशिश करो। अल्लाहू अकबर। खास तौर पर निकाह के मौकों पर जो खुराफात आपके गांव में, आपके देहात में या जहां कहीं भी कोई ऐसी खुराफात हो, उसको खत्म कीजिए। कोशिश कीजिए कि वो खुराफात आपके गांव से खत्म हो जाए। और अगर रस्मों रिवायात पर चलना आपके नजदीक ज्यादा अहम है तो याद रखिए ये तरीका अरब के जाहिलों का तरीका। जब दीन पेश किया गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम उस दीन को छोड़ दें जो हमारे आबा अजदाद से चला आ रहा है, उस परंपरा को तोड़ दें जो हमारे ऊपर से चली आ रही है। लेकिन जो मुसलमान थे जिन्होंने दीन कबूल किया, उन्होंने कहा नहीं, हम परंपरा बाप दादा की नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे शरीयत क्या कहती है, हम ये देखेंगे अल्लाह अकबर मुस्तफा जाने रहमत क्या कहते हैं। तो जो परंपराओं पर अमल करते हैं, तबीयत पर अमल करते हैं, उनका अंजाम कितना खतरनाक होता है मालूम? अबू लहब नबी का चचा है ना, बोलो है कि नहीं? चचा है नबी का, लेकिन शरीयत पर नहीं, तबीयत पर अमल था। तबीयत पर क्या कहता था? उस दीन को कैसे छोड़ दें जो हमने सबको करते देखा, और इस बच्चे की बात कैसे मान लें? ये अबू लहब का कहना था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे घर वालों में सबसे ज्यादा मुझे किसी ने तकलीफ दी है तो अबू लहब ने तकलीफ दी। जिस वक्त वो मरा, आपको मालूम, अबू लहब चेचक की बीमारी से मरा। चेचक इस दौर में आप बहुत छोटी देखते हैं, अगर आप में से कोई लोग पुराने होंगे उन्हें मालूम होगा कि पिछले जमाने में चेचक का मर्ज कितना खतरनाक था, जब ये निकलती कितनी बड़ी बड़ी। अबू लहब को चेचक के मर्ज से वो मरा, और जिस वक्त मरा तो उसको 3 दिन तक उसके बच्चों ने हाथ नहीं लगाया। उसको ऐसी छूत की बीमारी मानते थे, किसी ने हाथ नहीं लगाया कि साहब अगर हमने इसको हाथ लगाया कहीं वो बीमारी हमको ना लग जाए। और 3 दिन के बाद किसी ने कहा कि वो बाप तुम्हारा मर गया जिससे बदबू फूटती है, तो तुम उसको दफन क्यों नहीं करते? तो उन्होंने लंबी लंबी लकड़ियों से उसको पकड़ के गड्ढे में डाला और डालकर उस पर मट्टी डाल दी और मट्टी डालकर उसको पाड़ दिया। अगर आप तबीयत पर अमल करते हैं, इसका नतीजा यह निकला। अबू जहल, उसका तरीक़ाकार क्या था? उसके और दीन के दरमियान कोई चीज अगर खड़ी थी तो वो उसकी तबीयत थी। वो कहता था मैं जानता हूं कि इनका दीन सच्चा है, मैं जानता हूं कि जो पैगाम लाए हैं ये सच लाए हैं। कहा फिर कबूल क्यों नहीं करते? कहा कबूल इसलिए नहीं करता कि अगर मैंने कबूल कर लिया तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, मेरा मकाम खत्म हो जाएगा, इसलिए मेरी तबीयत दीन की तरफ माइल नहीं। इसलिए अपनी तबीयतों पर अमल ना करो, शरीयत पर अमल करो। फरमाया या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। और आगे कुछ बोलूं या खत्म कर दूं? आप सुनना नहीं चाहते? थोड़ी देर। फरमाया हमने तुम्हें, तुम्हारा जोड़ा तुम्ही में से पैदा किया, अच्छा फिर उन्हीं में से कसरत से मर्द और औरत फैला दिए। निकाह एक ऐसा रिश्ता है, आप समझेंगे कि इस दुनिया में सबसे अजीम और सबसे अहम रिश्ता अगर कहा जाए तो आप कहेंगे वो माँ का रिश्ता है, बाप का रिश्ता है, बिलाशुबा। लेकिन माँ का रिश्ता ये इंसानों के दरमियान बनने वाला सबसे पहला रिश्ता नहीं है। बाप का रिश्ता इंसानों के अंदर बनने वाला ये सबसे पहला रिश्ता नहीं है। सबसे पहला रिश्ता अगर कोई है तो वो शौहर और बीवी का रिश्ता है जो इंसानों के दरमियान कायम हुआ। क्यों?
क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में पैदा फरमाया, और जन्नत इतनी बड़ी जन्नत, कितनी बड़ी जन्नत कि आका इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं ना, हश्त बहिश्त, सुना है आपने? नहीं सुना? 8 दरवाजे हैं। फरमाए एक दरवाजे की चौड़ाई इतनी है कि तेज रफ्तार सवार घोड़े पर बैठकर 500 साल चलता रहे तो एक चौखट से दूसरी चौखट तक नहीं पहुंचेगा। अब दरवाजा इतना बड़ा है तो जन्नत कितनी बड़ी होगी। उसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो उनको अजनबियत महसूस हुई, उकताहट महसूस हुई कि उनकी जिन्स का कोई आदमी न था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं की पसली से हजरत हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा को पैदा फरमाया और फिर उनका निकाह फरमाया। तो इंसानों के दरमियान जो सबसे पहला रिश्ता कायम हुआ वो कौन सा? शौहर और बीवी का रिश्ता। ये बड़ा लतीफ रिश्ता है, चंद लफ्जों से जुड़ता है, चंद लफ्जों से टूट जाता है। इस रिश्ते को बनाना जितना आसान है, इसको निभाना उतना ही मुश्किल है कि इसको कैसे निभाया जाए। अब तो मैं समझता हूँ 1 घंटे से जायद हो गए, मैं इस पर गुफ्तगू भी नहीं कर पाऊंगा और आपकी तवज्जो भी मुंतशिर थी इस शुरुआत में, वरना मैं शुरू से इस पर गुफ्तगू करता तो कोई बात करता। लेकिन मैं आपका माहौल देखकर, आपका मिजाज देखकर मैंने सोचा कि मैं जो भी मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि हर इंसान की तबीयत मुख्तलिफ होती है, कोई आदमी कहीं भी गुफ्तगू कर लेता है, लेकिन मेरे मिजाज में ये बात नहीं है। माहौल बहुत पीसफुल हो और लोग बहुत तवज्जो से बात सुनना चाहते हो तो इंसान कोई गुफ्तगू कर पाता है, वरना गुफ्तगू करने का इस तरह मिजाज नहीं है, वरना मैं इस पर गुफ्तगू करता। लेकिन फिर भी मैं चलते चलते आपसे ये बात अर्ज कर देता हूँ कि ये जो रिश्ता है इसको निभाने के लिए आपको पड़ोसियों को नहीं देखना है, आपको मोहल्ले वालों को नहीं देखना है, बल्कि अगर इस रिश्ते में मिठास और सुकून चाहते हो तो तुम्हें अपने नबी की जिंदगी को देखना होगा, अपने आका की जिंदगी को देखो कि हुजूर ने इस रिश्ते को कैसे निभाया, किस तरह निभाया। मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जो शौहर और बीवी का रिश्ता है ना, हम सब की माँ हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जिस वक्त मैं हुजूर के घर आई तो मुझे उस वक्त रोटी बनाना नहीं आता था, आटा गूंदना नहीं आता था, ये सारी चीजें हुजूर ने मुझे सिखाई। तवज्जो है आपकी या नहीं? और कहती हैं कि मेरी उम्र कम थी, मैं रोटी बनाते बनाते कभी सो जाती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तवज्जो है आपकी या नहीं? सुन रहे हैं कि आप समझते होंगे गांव में, देहात में अगर कोई शौहर अपनी बीवी का जूठा पानी पी ले तो कोई बड़ा बुजुर्ग देख ले तो कहे ये क्या कर रहा है, ये तो बीवी का गुलाम हो गया। क्योंकि आप गांव में रहने वाले, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। लेकिन किसी पड़ोसी या किसी बुजुर्ग की जिंदगी आपके लिए आइडियल नहीं है, तुम्हारे लिए आइडियल है मुस्तफा जाने रहमत की जात। आपको मालूम है अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की सौजा, हम सब की माँ, घर में तशरीफ फरमा है और हुजूर तशरीफ लाए तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि हुजूर आ रहे हैं, कोई चादर मौजूद न थी, हुजूर की चादर सामने देखी, उसे उठाकर अपने सर पे डाल लिया। पता चला कि बीवियों को ये चाहिए कि शौहर को सामने देखे तो सर को खुला ना रखे, बल्कि अपने सर पे कोई चादर डाल ले, शौहर का कोई अदब करे, एहतराम करे। इसलिए कि आज सारी दुनिया में ये औरतों की शिकायत है कि शौहर मुझसे प्यार नहीं करता, शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, शौहर मेरी तरफ प्यार से देखता नहीं। मैं कहता हूँ हर चीज के बदले में दूसरे को कोई चीज चाहिए। अगर शौहर की मोहब्बत हासिल करना चाहती हो तो मेरी बहनों शौहरों की इज्जत किया करो। तुम जितनी इज्जत दोगी शौहर तुम्हें उतनी मोहब्बत अता करेगा, तुम उसे जितनी कद्र करोगी, उसकी जितनी रिस्पेक्ट करोगी, शौहर बदले में तुम्हें उतनी मोहब्बत अता करे। अब कोई लुच्चा हो, लफंगा हो, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन एक शरीफ आदमी अगर तुम उसको इज्जत दोगी तो उसके बदले में वो तुम्हें मोहब्बत देगा। उन्होंने अपने सर पे कपड़ा रख लिया,
जब रखा कपड़ा तो वो कपड़ा किसी आम का न था, हुजूर का था। उन्होंने देखा कि हुजूर आ रहे हैं और बारिश हो रही है। जब मेरे आका तशरीफ लाए तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के बदन को छुआ, कपड़े को, और कहा आप तशरीफ लाते थे, बारिश होती थी, लेकिन बारिश का कोई असर नजर नहीं आता। हुजूर ने फरमाया आयशा तुमने अपने सर पे क्या रखा है? कहा हुजूर ये आपकी चादर। कहा ये बारिश मुझ पे रोज होती है, इसे रहमत की बारिश कहा जाता है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। ये चूंकि तुमने मेरी चादर सर पर रख ली है, इसलिए ये रहमत की बारिश तुम्हें नजर आ रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पता चला कि दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि हुजूर की चादर है, और दूसरी बात ये बात पता चली कि जो कोई औरत अपने सर को ढाके तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बीनाई में वुसअत अता फरमा देता है। अब इसलिए सर को ढाक कर रखा करो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पानी पी रही हैं कटोरे से। मेरे आका ने इरशाद फरमाया आयशा मुझे भी पानी दो। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पानी सोचा कि जो पानी बच गया उसको फेंक दूं, फिर दूसरा पानी हुजूर को दूं, लेकिन मेरे आका का तर्ज जिंदगी देखो। इरशाद फरमाया नहीं, वही कटोरा मुझे पेश कर दो जिसमें तुम पानी पी रही थी। तो अम्मा ने उसी कटोरे में पानी पेश किया, और जब पेश किया तो हुजूर ने कहा आयशा ये बताओ कि तुमने किस जगह अपने लब लगाकर पानी पिए हैं, ताकि मैं उसी जगह लब लगाकर पानी पीऊं। ये तरीका अल्लाहु अकबर किसी आम इंसान का नहीं है, नबी मुख्तार का तरीका है। अगर ये तरीका अपनी जिंदगी में इख्तियार करोगे घर जन्नत बन जाएगा, घर जन्नत बन। खुद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि जब मैं गोश्त खाकर हड्डी रख देती तो हुजूर उस हड्डी को उठाकर चूसते, और चूस कर कहते आयशा तुम्हें तो हड्डी चूसने का तरीका भी नहीं आता। ये तरीका मुस्तफा जाने रहमत का है। औरतें सिर्फ पाँव की, आप उनको अगर जूतियां समझते हैं तो आप गलती पर हैं, खता पर हैं, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी बीवियों के साथ, उम्महातुल मोमिनीन के साथ जो रवैयों को रवा रखा है, उसको देखकर जिंदगी गुजारने का तरीका सीखो। हुजूर की पहली ज़ौजा हजरत अम्मा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आखिरी वक्त है उनका, सैयदा कायनात की वालिदा हैं। मुझको कहा गया अहले बैत के बारे में भी गुफ्तगू करें, कहा ना, तो दो बातें मैंने इस्लाह मुआशरा और शादी के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर दी। अब अहले बैत आखिर में बयान कर रहा हूं, बस इसी पर खत्म करूंगा 5 मिनट में। सुन रहे हैं आप या नहीं? किसकी माँ है? सैयदा कायनात की, मलके फिरदौस बरी की। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरब की सबसे बड़ी ताजरा है, मलके तुज्जार कहा जाता है उन्हें। कितनी बड़ी ताजरा है, जितना माल अल्लाह ने हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा को अता फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 40,000 से ज्यादा ऊंट आपके पास मौजूद है। कितने? 40,000 से ज्यादा ऊंट को सहरा का, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है, यानी कि वो डेजर्ट का जहाज है, सेंट का। अगर आज के दौर में किसी के पास एक जहाज हो तो बताओ कितना अमीर आदमी होगा। और 40,000 सहरा में चलने वाले जहाज की मालिक का नाम है हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इतनी बड़ी औरत है, वो मकाम है, ऐसी ताजरा, ऐसी बिजनेस करने वाली औरत। अल्लाहु अकबर कबीरा। सारा माल हुजूर के कदमों पे लुटाया, सारा माल हुजूर के कदमों पे। आज बीवी अगर घर से कोई एक गाड़ी भी लेकर आए तो बाज़ औक़ात, मैं जहेज के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन ये बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो बीवी कहती ये हार मेरी अम्मा ने मुझे दिया, इस पर तेरा कोई हक नहीं। लेकिन मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, मेरी बहनों जरा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला की तारीख देखो। इतना माल और इतनी बड़ी वो बिजनेस वुमेन है, और उन्होंने जिस दिन निकाह हुआ हुजूर तशरीफ लाए, अपना सारा माल हुजूर के कदमों में रख दिया और रख कर कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा के पास जो कुछ है वो आपके कदमों पर निछावर है, जो कुछ है वो आपके कदमों पर निछावर है, आप जहां
ये जिंदगी गुजारने का तरीका बता रहा हूं। और फिर हुआ क्या, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में हुजूर ने सैयदा कायनात से कहा, फातिमा तेरी माँ की हालत क्या है। सैयदा कायनात हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुई तो उन्होंने सैयदा कायनात से कहा, बेटा फातिमा जाओ और जाकर अपने बाबा से कहो कि मुझे अपनी चादर रहमत अता कर दें, अपनी चादर रहमत अता कर दें। तो सैयदा पाक हजरत इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की वालिदा सैयदा पाक मलिका फिरदौस से बरी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज की बाबा जान माँ का आखिरी वक्त है और वो आपसे आपकी चादर का मुतालबा करती हैं और साथ ये भी कहती हैं कि हुजूर को परेशान न करना कि वो मेरा हाल पूछने आए। उनके ऊपर दीन की तबलीग की अहम जिम्मेदारियां हैं, कारहाय नबुव्वत की अहम जिम्मेदारियां हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं बहनों से मुखातिब होकर ये बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा शौहर किसी दीनी उमूर पर लगा हुआ है, अगर किसी दीनी काम पर लगा हुआ है, तो तुम्हें देखना चाहिए कि सैयदा कायनात की वालिदा का तरीका कार क्या है। वो कहती है हुजूर को परेशान न करना। कौन सी ऐसी बीवी है जिसको बीमारी हो और वो ये ना चाहे कि उसका शौहर उसके पास बैठे, लेकिन वो कहती है हुजूर को परेशान न करना, उन्हें कहो कि वो अपने काम में दीन की तबलीग में मसरूफ रहें, अपनी चादर मुझे अता कर दे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फातिमा वो चादर मांगती है, तो हुजूर ने अपनी चादर रहमत उतार कर दी और पीछे पीछे खुद तशरीफ लाए और आकर कहा कि खदीजा तूने मुझसे मेरी चादर मांगी है, अगर तू मुझसे मेरे बदन की खाल भी मांगती तो मैं तुझे मना ना करता, वो भी उतार कर तुझे पेश कर देता। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया है। आप गौर कर रहे हैं मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, अर्ज ये करना चाहता हूँ, आपको देखना होगा जिंदगी गुजारने का तरीका कार क्या है। जब बीवी इतनी नेक हो, बीवी का मेयार ये हो, तो उसकी औलाद मलके फिरदौस से बरी बनती है, फिर उसकी औलाद सैयदना इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की शक्ल इख्तियार करती है। जिसने कुरान को नाजिल होते हुए देखा, जो हजरत अम्मा सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर गारे हिरा में तशरीफ ले जाते हैं, तो आप सर पर खाना रखकर, खाना तैयार करके बनाती हैं, उसे सर पर रखकर किसी खादमा से नहीं भेजती, खुद अगर कोई मदीना शरीफ गया है, मक्के शरीफ, उसे मालूम है कि कहाँ है वो गार जहां हुजूर इबादत फरमाते हैं, और वहां खुद चलकर वो खाना लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होती। बताओ कि क्या तरीका है। अगर ये तरीका कार एक बीवी के अंदर हो, ये तरीका, ये मोहब्बत अपने शौहर से, या इसकी खैरात कहना चाहिए, किसी बीवी को मिले तो उससे पैदा होने वाली औलाद शराबी नहीं बनेगी, उससे पैदा होने वाली औलाद जुआरी नहीं बनेगी, उससे पैदा होने वाली औलाद मोबाइल पर रमी सरकर खेलने वाली औलाद नहीं बनेगी, उससे पैदा होने वाली औलाद सट्टाबाजी करने और गांजा पीने वाली नहीं बनेगी। माँ का किरदार जितना बुलंद होगा, औलाद उतनी ही नेक पैदा होगी, औलाद उतनी मुत्तकी पैदा होगी। देखो, तुमने अहले बैत की बात करने के लिए कहा, तुम पलट कर देखो अहले बैत की खवातीन को, अहले बैत की औरतों को, तुम्हें पता चलेगा उनके यहाँ पर्दे का मेयार ये है कि मैदाने करबला जैसी घड़ी में भी हजरत सैयदा ज़ैनब से जब चादरें छीन ली गई तो कहा, अहले बैत की औरतों, चादर नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह ने तुम्हें लंबे बाल इसलिए दिए हैं कि अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे अहले बैत, जिक्रे अहले बैत, जिक्रे अहले बैत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। का अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा करो। अहले बैत का जिक्र सुनना आसान है, लेकिन अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करना मुश्किल काम है। जो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करेगा, उसकी बेटियां सड़कों पर नंगा नाच नहीं नाचेंगी। जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा, उसकी बेटियां बाल खोलकर वलीमे की महफिलें अटेंड नहीं करेंगी। जो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करेगा, उसकी औरतें सड़क पर बेपर्दा नहीं निकलेंगी। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को देखना चाहते हो तो
अल्लाहु अकबर कबीरा। गरीब नवाज की जिंदगी देखो, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को देखना चाहते हो तो आला हजरत की जिंदगी देखो, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को देखना चाहते हो तो मुफ्ती आजम की जिंदगी देखो, अहले बैत से मोहब्बत करना देखना चाहते हो तो उस्ताद ज़मान को देखो, जिन्होंने अपने शेर में कहा, कहते अल्लाहु अकबर किस शान से कहते हैं जिनके घर बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे अहले बैत, जिक्रे अहले बैत, जिक्रे शहादाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहले बैत ने पैगाम यही दिया है कि अपनी औरतों को बापर्दा करो, उन्हें बाकिरदार रखो, उन्हें बाहया रखो। अगर औरतें बापर्दा न रही, औरतें बाहया न रही, औरतें बाकिरदार न रही, तुम्हारी औलाद कभी नेक नहीं हो सकती। तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियां जिनको तुमने नाज और नखरे से पाल कर बड़ा किया है, तुम उनको ऐसों से ब्याह दोगे जो शराबी हैं और वो उन्हें दिन रात मारते हैं, पीटते। मैंने अपनी आंखों से देखा। अपनी बच्चियों को नाज नखरे से पाल कर बड़ा किया, फिर किसी प्रधान के बेटे से उसका निकाह कर दिया दौलत देखकर, किसी सरपंच के बेटे से उसका निकाह कर दिया हवेली देखकर, जायदाद देखकर, प्रॉपर्टी देखकर। प्रॉपर्टी से बच्ची का क्या लेना, जायदाद से बच्ची का क्या लेना। बच्चियों को प्रॉपर्टी और जायदाद से मोहब्बत नहीं, उनको प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला शौहर चाहिए। इसलिए जब अपनी बच्चियों का रिश्ता करो तो ये देखा करो कि जिससे रिश्ता हो रहा है वो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार भी है या नहीं है। इसलिए कि जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार नहीं, वो तेरी बेटी का भी वफादार नहीं हो सकता। अगर अपनी बेटी का वफादार शौहर चाहता है तो देख के जिससे निकाह करता है वो अहले बैत का वफादार है, वो सहाबा का वफादार है, अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है। अहले बैत की बात सुनना चाहते हो? वक्त तो नहीं है, लेकिन कहना ये चाहता हूं, अहले बैत ने ये तरीका दिया, बाहया रखो अपनी बेटियों। देखो ना, हया से, पर्दे से जितनी एलर्जी है दुनिया को, किसी चीज से नहीं। आप कोरोना में मुंह ढाकते थे नहीं ढाकते थे? किसी को कोई परेशानी थी? नहीं थी। आप यहाँ से इलाहाबाद जाइए हेलमेट लगाकर, किसी को कोई परेशानी है? नहीं परेशानी। गर्मी आए तो गमछे से मुंह ढाकिए, किसी को कोई परेशानी है? नहीं है। ठंडी आए मफलर से ढाकिए। अब तो ऐसे ऐसे टोपे निकले हैं कि साहब उसको लगा पता नहीं इंसान है, डाकू है, लगा कर जाइए, किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर किसी के चेहरे पर हिजाब आता है तो दुनिया आज भी लरस जाती है, इसलिए कि उन्हें मालूम है हेलमेट से मुंह ढकने वाले से खतरा नहीं है, मफलर से मुंह ढकने वाले से खतरा नहीं है, गमछे से मुंह ढकने वाले से खतरा नहीं है। लेकिन अगर किसी ने सुन्नते मुस्तफा पर अमल करके, मुस्तफा के फरमान पर अमल करके अपनी बेटियों के चेहरे को ढाका तो हिजाब की बरकत, उन्हें मालूम है कि अगर एक हिजाब वाली मैदान करबला में खड़ी हो जाए तो उसके खुतबे की गूंज अल्लाहू अकबर शाम के ऐवान को हिला देती है। इसलिए लोग पर्दे की हैबत से कांपते हैं, हिजाब की हैबत से कांपते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को हिजाब की आदत डलवाओ, उन्हें पर्दे की आदत डलवाओ। और पर्दा सिर्फ बहुओं पर नहीं है, पर्दा बेटियों पर भी है, पर्दा माओं पर भी है। अल्लाहू अकबर। अहले बैत का जिक्र सुनना चाहते हो, मैं ये अपील करूंगा आपसे कि सिर्फ जिक्र नहीं, उनकी तालीमात पर अमल करो। जितने वली पैदा हुए मुझे बताओ, इन जितने वली पैदा हुए दुनिया में, अक्सर आप देख लें, उनकी माओं का किरदार देखो, तुम्हें पता चलेगा कि जो बाहया माँ है उसका बेटा निजामुद्दीन औलिया है, वो जो वक्त की राबियतुल अस्र है उसका बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाहू अकबर। उस माँ का अजमत का अंदाजा लगाओ जिसका बेटा गरीब नवाज है, उस माँ की अजमत का अंदाजा लगाओ जिसका बेटा अल्लाहू अकबर कबीरा शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी है। और उस माँ का क्या पूछना जिनके बेटे नेज़े की नोक पर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उस माँ की अजमत का आलम मेरे इमाम बयान करते हुए कहते हैं, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद
की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उस इसलिए अहले बैत का जिक्र आप सुनना चाहते, मैंने इजमालन में जिक्र कर दिया। तबीयत पर अमल न करो, शरीयत पर अमल करो, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी कामयाब करेगा, वहाँ भी कामयाब करेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आप भी मेरे साथ बड़े मुझसे दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो गई हो, कोई खता हो गई, क्योंकि आप बड़े मुंतशिर बैठे थे और मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ कोई तकरीर कर पाऊंगा। यकीन जानी जब मैं बैठा तो चूंकि मेरी आदत नहीं है ऐसे इंतशार में बोलने की, तो जनरेटर भी चल रहा है, तो मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ काम बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन आपको और जितने लोग बैठे मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। ये काफ़ी लोग हैं जिन्होंने तवज्जो से मेरी बात को सुना है, और मैं समझता हूँ हर जगह ऐसे लोग हैं जो यानी कि ऐसे बहुत से ज़्यादातर लोग हैं जो गुफ्तगू सुनते हैं, समझते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपको अमल की, और मुझे भी अमल की तौफीक। मुझसे कोई दौरान तकरीर कोई गलती हो गई हो या मेरे जहन में कोई बात मुस्तहज़र न रही हो इस वक्त, और मैं इंतशार की वजह से कोई बात कर गया हूँ, तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।